Friend, this is Manish and welcome to my YouTube channel Sir Classes. Today I am going to start ICT in Education. इस वीडियो में मैं बताऊंगा आज इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ ICT के बारे में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है ये वीडियो, इसलिए क्योंकि इसमें आज जो 21st सेंचुरी है, इसमें टेक्नोलॉजी का ICT का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए इसकी इवैल्यूएशन, इसका टाइप्स, इंट्रोडक्शन और डे टू डे लाइफ में इसकी यूजेज क्या है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन इन एजुकेशन, ये सारे चीज़ें कंटेंट को मैं इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीटेट, केवीएस, एस्टेट, एनवीएस, यूपी टेट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम देते हैं उन सारे के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ इंग्लिश में नोट्स, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपकी बीएड की एग्ज़ाम और सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल हो जाएगा। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज की जो परिवेश है 21st सेंचुरी, इसमें आईसीटी यानी टेक्नोलॉजी की क्या डिमांडेड है, इसकी इम्पोर्टेंसी काफ़ी इसलिए भी हो जाती है कि आज का जो लाइफ हम लोग जो सरवाइव कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी के बिना अधूरा है। तो टेक्नोलॉजी को जानना एज अ टीचर बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए इस वीडियो में आप लोगों को आईसीटी का बारे में डिस्कस करूंगा। इंफॉर्मेशन, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी जो बीएड जो भी फ्रेंड, दोस्त, स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर, ठीक है। ये जो सेक्शन है बीएड में आपको कहीं कहीं पर इसको मेन पेपर के रूप में दिया जाता है, कहीं कहीं इसको सब पेपर के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे ये। और वी नो डैट कि टेक्नोलॉजी को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर कुछ भी मतलब अगर बच्चों को कुछ बताना है, समझाना है, तो आप उसको मतलब क्विक रिस्पांस दे सकते हैं। सारे चीज़ें अगर आपको मतलब बतानी है तो आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज रहेगा तो आप उसको तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बता, इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी का नेचर क्या होता है, मतलब, ठीक है। सेकंड चीज़ की इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी डे टू डे लाइफ में हमारे जो एवरीडे लाइफ है उसमें यूज कैसे होता है ना, कहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंसी ज़्यादा हो जाती है ना। तो ये सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और शेयर करें फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन आप प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सोनल नाम के एक ट्रेंड ग्रेजुएट मैथमेटिक्स टीचर हैं जो मतलब वर्किंग इन अ विलेज इन पटना। पटना एक मतलब एक गांव करके ले रखा है, पटना जैसे गांव में वो एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एज अ पोस्ट मैथमेटिक्स का तो टीचर्स हैं। रिसेंटली सोनल ऑर्गेनाइज्ड अ मैथमेटिक्स डे ऑन द ईव ऑफ रामानुज बर्थडे। तो सोनल जो है रामानुज के बर्थडे के शाम, मतलब उनका जिस दिन बर्थडे होता है उस शाम में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। सी ऑर्गेनाइज अ वीडियो शो ऑन रामानुजम लाइफ। वो चाहती है कि रामानुजम से रिलेटेड वीडियो शो को ऑर्गेनाइज एंड हिज कंट्रीब्यूशन। सी हैड आइडेंटिफाइड दिस वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। तो हेल्प लेती है यूट्यूब का। बेस्ड ऑन द लर्निंग फ्रॉम द वीडियो स्टूडेंट टुक अ क्विज इन द आफ्टरनून। फिर वो मतलब एक ऑर्गेनाइज करती है, एक क्विज भी करवाती है दोपहर में। सिंस द क्विज वाज ऑनलाइन, है ना, वो ऑनलाइन रहता है। सी कुड अनाउंस द विनर इमीडिएटली। सोनल यूज्ड गूगल फ्रॉम दिस पर्पस। ये सारे मतलब कहने का मतलब ये स्टोरी जो मैं बता रहा हूँ, सोनल सेड पिक्चर ऑफ द इवेंट इन दिस सब्जेक्ट टीचर्स ग्रुप भाया व्हाट्सएप मैसेंजर। सारे चीज तुरंत रिजल्ट दे देना गूगल के हेल्प से, सारे टीचर्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना व्हाट्सएप ग्रुप से।
क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप से यूट्यूब ग्रुप के हेल्प लेकर वो रामानुजम बर्थडे को क्रिएटिव आइडिया देना, ये सारे चीजें टेक्नोलॉजी का यूज करती है सोनल नाम का जो मैथमेटिक्स टीचर्स हैं। तो कहने का मतलब कि सोनल यूज वेब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इन हर क्लास रेगुलरली, और एज वेल एज सोनल जो है ना वो अपने डेली लाइफ में तो करते हैं, साथ में क्लास में भी अपना टेक्नोलॉजी का यूज करते रहती है। सी फाइंड दैट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग हैज मेड द लर्निंग एक्सपीरियंस वेरी इंगेजिंग। सोनल इज एक्साइटेड अबाउट द पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द क्लासरूम। काफी अच्छे से काफी जोर देती है सोनल टेक्नोलॉजी को यूज करने में, और उससे ज्यादा हेल्प होता है पढ़ाने में बच्चों को। बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, ये सारे चीजें। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी देखा जाए तो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो कैसे आज हमारे लाइफ में कोई भी चीजें अगर मान लेते हैं हमें कंफ्यूजन, घर बैठे बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो गूगल से या बहुत सारे टेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं, तुरंत घर बैठे सारे दुनिया का न्यूज देख लेते हैं। घर बैठे आप सारे इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, मैच देख सकते हो लाइव घर बैठे। ये सारे टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हो सका। तो दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल टू शो इंफॉर्मेशन and communication technology have started influence the classroom practice, with the other becoming more and more digital with time. Our classroom are also headed in this direction. The unit would introduce to you the basic concept and ideas related to the field information and communication technology. तो ये मेन इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन हमें डे टू डे लाइफ में लोगों को पहुंचानी है, कैसे कम्युनिकेट करना है। तो इंफॉर्मेशन गेन करना, कम्युनिकेट करना, क्रिएट करना इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये मेन इसमें यही थीम है ना। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट्स इवोल्यूशन एंड इट्स नेचर, वी विल आल्सो अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ आईसीटी इन आवर डेली लाइफ। ये सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आईसीटी क्या है, व्हाट इज आईसीटी। सबसे एक क्वेश्चन यहाँ पर आती है कि व्हाट इज आईसीटी। तो वी आर अ डिजिटल एरा, हम जिस एरा में रहते हैं ये डिजिटल एरा है, 21st सेंचुरी। इट इज डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ एनी इवेंट इन आवर डेली लाइफ दैट इज नॉट यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये पॉसिबल नहीं है कि बिना हमारा लाइफ टेक्नोलॉजी के यूज किए होगा। आवर स्कूल एंड क्लासरूम आर नो एक्सेप्शन। क्लासरूम और स्कूल इस सारे टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, कोई ऐसा स्कूल और क्लासरूम नहीं होगा जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करता होगा। दिस कोर्स इज मींट फॉर इंट्रोड्यूसिंग यू विथ दिस टेक्नोलॉजी with the extension that you meaningfully integrate technology in your practice related to teaching and learning. As an ordinary citizen as well as teachers, you handle enormous data all the time. Data refer to fact, event, activity. हम as a teachers होने के नाते आप बहुत सारे डेटा को क्या करते हो, हैंडल करते हो। इनॉर्मस बहुत सारे डेटा को एक समय पे हैंडल करना होता है। डेटा रेफर टू फैक्ट, डेटा जो रेफर करता है फैक्ट को, इवेंट्स को, एक्टिविटी को, ट्रांजैक्शंस को, विच हैव बीन रिकॉर्डेड। डेटा इज द रॉ मटेरियल, डेटा जैसे मतलब जिसको हम क्या करते हैं एज अ रॉ कच्चा पदार्थ हो सकता है। फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड, जिससे हम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। आउटकम, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। मोस्ट ऑफ द डिसीजन टेकन in and around the world by the large are based on the data and information is the key guiding force the world today. एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Let us take an example. As a teacher you are organize a teacher parent meeting. जब स्कूल में पढ़ा रहे होते तो पेरेंट टीचर मीटिंग जब ऑर्गेनाइज करोगे तो डिटेल ऑफ द सेम नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न्ड पेरेंट। पेरेंट्स से आपको मिलना है, डिटेल भेजना है, इन्फॉर्म करना है। This should happen with the time frame. As you know, it is neither easy to physically. तो आप ये मतलब easy नहीं है फिजिकली सबको इन्फॉर्म करना, बातें करना सबसे, सबको तुरंत मैसेज, एक ही मैसेज अलग अलग तरीके से देना फिजिकली। तो उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, would serve this purpose. And this is only an illustration to say how technology has simplified many complexity of our life.
The tasks you as a teacher engage in it during the school time and outside require you to generate information very frequent. For example, you need to create a worksheet. अब मान लेते हैं कि आपको एक ज़रूरत है वर्कशीट बनाने का फॉर अ क्लास के लिए. यू डिजाइंड अ वर्कशीट टेम्पलेट. सिंस द वर्कशीट इज फॉर द क्लास यूज, द नीड मल्टीपल कॉपी ऑफ द वर्कशीट. यू हैव टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द वर्कशीट. तो आप क्या करते हो, वर्कशीट अगर मैनुअली आप बनाने लगे तो टाइम टेकन होगा, टाइम लगेगा, अब उतनी अच्छे से बन भी नहीं पाएगा जितना टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करता है. अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रिंटर के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस सारे चीजों को आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं. तो ट्रेडिशनली also रेडियो, टेलीविजन एंड प्रिंट मीडिया वेयर वाइड स्प्रेड टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन and the digital revolution has changed the way this traditional technology function. The analog television has become digital television. In addition to the printed newspaper, we also have electronic versions like YouTube, mobiles, gadget. Along the traditional radio, we also have online radio. All these have started appearing in the classroom to make the learning experience rich. यूनेस्को ने आईसीटी का जो डिफाइन किया है उसको देख लेते हैं. टेक्नोलॉजी दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट, प्रोसेस, स्टोर, क्रिएट, डिस्प्ले, शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. इट इंक्लूड नॉट ओनली ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी लाइक रेडियो एंड टेलीविजन but also modern ones like cellular phone, computer and network, hardware and software, satellite system and so on, as well as the various service and applications associated with them such as video conferencing. ये सारे चीजें यूनेस्को के द्वारा ये डिफाइन किया गया है. इस टेबल से कुछ समझ लेते हैं. क्रिएशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज. क्रिएशन पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, डिजिटल कैमरा हो जाएगा, स्कैनर, स्मार्टफोन और भी चीजें क्रिएशन में. कौन से आईटी सेक्टर टेक्नोलॉजी मशीन हमें हेल्प करता है क्रिएशन करने में. प्रोसेसिंग क्या क्या हो सकता है, कैलकुलेटर हो सकता है, पीसी, स्मार्टफोन, ये सारे चीजें प्रोसेस करने में हेल्प करता है हमें. डिवाइसेज. स्टोरेज में जैसे आप सीडी में स्टोर कर सकते हो, डीवीडी, पेन ड्राइव, माइक्रोचिप, क्लाउडेड, ऑन गूगल ड्राइव, ये सारी चीजें हो सकते हैं. डिस्प्लेस के थ्रू आप क्या क्या आपको हेल्पफुल होगा. डिस्प्ले, पीसी, टीवी, प्रोजेक्टर, स्मार्टफोन, ये सारे डिस्प्ले के रूप में आप यूज कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो. ट्रांसमिशन में क्या होगा, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड रेडियो, एक्सचेंज, ईमेल एंड सेल फोन. इस टेबल से हम ज्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे कि क्या कौन से डिवाइस किस चीजों में हेल्प करती है. ठीक है, यहाँ पर बात आती है कि आईसीटी का एवरीडे में किस तरीके से यूजेज है. तो बिजनेस के रूप में आईटीसी का यूजेज देख लेते हैं. जैसे अब कोई भी ट्रांजैक्शन करनी होती है या ई मार्केटिंग करना हो, जैसे आज अभी देख सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर मिंत्रा या बहुत सारे जो बिजनेस जो हब हो चुका है, ई मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, टैक्स या शॉपिंग, ये सारी चीजें आप बिग बास्केट, शॉपिंग बास्केट, तो ये सारे हमें बिजनेस के रूप में यूज करते हैं, यानी टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है. आईसीटी जो है फाइनेंशियल सर्विस में भी हेल्प करता है. जैसे आप ट्रेडिशनल बैंक प्रोवाइड इज अवेलेबल दीज डेज, ऑनलाइन सर्विस बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसफर मनी को आप ट्रांसफर घर बैठे आप कर सकते हैं एक से दूसरे अकाउंट में. तो ये सारे टेक्नोलॉजी का ही कमाल है. बैंक जैसे प्रोवाइड थ्रू इंटरनेट, सारे डे टू डे जो ट्रांजेक्शन है बैंक प्रोवाइड करती है. नेटवर्किंग ऑफ बैंक हैज बिकेम अ रियलिटी कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन. तो ये सारे रिलेटेड जो होते हैं, आप घर बैठे आप अपने अकाउंट की बैलेंस चेक कर सकते हैं. घर बैठे आप किसी को पैसा की जरूरत है तो आप उससे ट्रांसफर कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं. इंटरटेनमेंट में आईसीटी का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है. जैसे आप घर बैठे आप वेब सीरीज का जो अभी जमाना चला है वो देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, मूवी देख सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, सोशल नेटवर्किंग चैट कर सकते हो, आप गॉसिप कर सकते हो. सारी चीजें इंटरटेनमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईसीटी. आईसीटी इन पब्लिक सर्विस में देख लेते हैं. पब्लिक सर्विस में क्या होता है कि
आईसीटी का यूज गवर्नमेंट भी लेती, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बोथ आर एक्टिव इनकरेज इन ई गवर्नेंस प्रैक्टिस। जैसे एलपीजी का सिलेंडर अगर बुक करना हो तो आप मोबाइल्स के थ्रू ही कर सकते हो, डायरेक्ट आप जाकर नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना हो तो आप डायरेक्ट आप पे कर सकते हो मोबाइल के थ्रू, ऑनलाइन, नेट, ये सारे चीज़ें। अगर आरटीसी जैसे रेलवे का टिकट बुक करनी हो, है ना, तो उसमें भी आप कंप्यूटर ऑनलाइन आप जाकर बुक कर सकते। ये सब मतलब इतना इम्पॉर्टेंट हो गया आईसीटी कि इसके बिना वी कांट गुड लाइफ विदाउट आईसीटी, विदाउट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इन आवर डे टू डे लाइफ। एजुकेशन में तो और इम्पोर्टेंस ही हो जाती है आईसीटी का। कोई भी चीज़ें प्रोजेक्ट बनाना है हमें, या फिर ऑनलाइन मटेरियल्स पढ़नी है, डाउनलोड करना है, पीडीएफ फाइल बनानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना, डिसर्टेशन तैयार करनी है, इस सारे चीज़ों में टेक्नोलॉजी हमें क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई असाइनमेंट सबमिट करनी है तो आप यहाँ से बनाकर आप अपलोड कर सकते हो। स्टूडेंट, टीचर एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर ऑनलाइन, अब तो ये कोरोना काल में ये टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंसी को और बढ़ा दिया है। इसमें घर बैठे क्लासेस ऑनलाइन जो हो रही है, डिस्कशन जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में हो रही है, ये सारे इम्पॉर्टेंट हो गया। हिस्ट्री देख लेते हैं, आईसीटी का हिस्ट्री कैसे डेवलपमेंट हुआ इसकी। तो पहला फेज जो था आईसीटी का, द फर्स्ट फेज में रिलेटेड आईसीटी आइडेंटिफाइड विद द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलकुलेटर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलकुलेटर में कंप्यूटर का एवोल्यूशन ये बता रहा हूँ, आईसीटी का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। तो जो मशीन बनाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलकुलेटर दूसरी वर्ल्ड वॉर के समय में, उसका वेट कम से कम 5 टन था। इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन 1947 लीड टू डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर बट वर्सटाइल कंप्यूटर विद द, लेकिन ये छोटा था, बड़ा था, मतलब कह सकते हैवी था, लेकिन ये काफी एक अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। विद द इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजी चेंजिंग फ्रॉम पंच कार्ड टू मैग्नेट टेप, कंप्यूटर बिकेम अ कैच वर्ड। तो कंप्यूटर एक आगे चलकर बहुत बड़ा एक वर्ड बन जाता है, इंपॉर्टेंस वर्ड बन जाता है। फेज 2 में जाते हैं तो सेकेंड फेजेस में आईसीटी जो होता है इवोल्यूशन एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ, उसका मतलब आईसीटी का फिर डेवलपमेंट और तेजी से बढ़ता है। 1970 की बात कर रहा हूं मैं। इस समय इस दरमियान चिप टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट होती है एंड मैन्युफैक्चर मैग्नेटिक डिस्क वगैरह, इस समय मैग्नेटिक डिस्क बनने लगता है। ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूज कंप्यूटर इनटू डेस्कटॉप, है ना, अब डेस्कटॉप बनने लगता है। विच आर कॉल्ड पर्सनल, को जिसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहे जाने लगा। वर्ड प्रोसेसिंग काउंटिंग द ग्राफिक्स बिकेम वेरी एसिस, इसमें कंप्यूटर बना, उस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगी धीरे धीरे, ये सारी चीजें। फेज 3 में आते हैं तो आईसीटी इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का भी डेवलपमेंट हुई। अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस बना दैट एक्सेप्ट डिजिटल डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट। माइक्रो प्रोसेसर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग पावर। माइक्रो प्रोसेसर बनने से प्रोसेसिंग पावर का जो कॉस्ट लगता था उसको रिड्यूस कर दिया, जो स्पेस ज्यादा लगता था उसको कम कर दिया। चिप, छोटे चिप में बहुत ज्यादा डेटा स्टोर होने लगी, ये सारे चीजें। फेज 4 में आते हैं तो फोर्थ फेज में आईसीटी इवोल्यूशन इज अराउंड नेटवर्किंग, नेटवर्क के अराउंड में डेवलप्ड हुआ। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी का नेट के से जोड़ने लगे। स्टार्टिंग फ्रॉम कनेक्टिंग कंप्यूटर विथ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, ये स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया से स्टार्ट होता है और फिर सबसे पहले अमेरिका में डिफेंस में यूज होता है। उसके बाद एजुकेशन टू कनेक्टिंग द कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड रिजल्ट इन इंटरनेट इज द लैंडमार्क डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईसीटी। लास्ट फेज अभी जो चल रहा है, द फिफ्थ फेज आईसीटी इवोल्यूशन रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ वायर और वायरलेस। वायरलेस वाला जो भी चीज अभी देखोगे आप, आई के कॉन्टैक्ट से मोबाइल लॉक हो जाना, फिंगरप्रिंट से, इन्हें कहने का मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करना। इफ अभी जो टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का होड़ चला हुआ है उसका यूज किया जाने लगा है। दिस फेज बिगेन विद द इन्वेंशन ऑफ द मोबाइल फोन, ये फेज मोबाइल फोन के इन्वेंशन से स्टार्ट हो जाता है। फिफ्थ फेज
एंड द इनिशियल मोबाइल फोन वेयर लार्ज एंड बल्की रिड्यूस्ड। शुरू में जब जो मोबाइल फोन और टेलीफोन का जो इन्वेंशन था काफ़ी बल्कि, भारी, हैवी, लेंदी, लेकिन रिडक्शन इन साइज हैज़ बीन, आप देखेंगे आप डे टू डे इसकी डिज़ाइन, एक टेक्नोलॉजी, इसकी कैपेसिटी, इसकी पावर काफ़ी डे टू डे इम्प्रूव किया जा रहा है ना, बाई अ ग्रेटली एक्सपेंडेड रेंज ऑफ फंक्शंस। नेचर ऑफ आईसीटी देख लेते हैं। तो नेचर ऑफ आईसीटी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आके दूसरे टेक्नोलॉजी से, एक कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स कंप्यूटर कैसे अलग है, या नेट से जुड़े हुए डिवाइस कैसे अलग है। तो ये स्पीड की वजह से, इसकी स्पीड काफ़ी और डिवाइस से अलग होती है, ज़्यादा होती है। प्रिसीशन की वजह से, द इंफॉर्मेशन दैट इज कम्युनिकेट थ्रू आईसीटी इज वेरी प्रिसीज। वर्सेटैलिटी के वजह से आईसीटी कैन हेल्प इन डूइंग मल्टीपल टास्क। एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्क कर सकते हो एक प्लेटफॉर्म पर, डेटा को गैदर कर सकते हो, वेरीफाइड कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो, मैनेज्ड इंफॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड। आईसीटी प्रोवाइड्स अ मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म फॉर सच कम्युनिकेशन। कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट की जहां तक बात करें, फर्स्ट कॉस्ट तो यार ज़्यादा लगती है, एक टाइम कॉस्ट ज़्यादा लगे, लेकिन उस एक बार लगने की वजह से बाद फिर क्या हो जाता है, वो ईजी हो जाता है सर्कुलेट करने में। आप मान लेते हैं एक फाइल बनाते हो, फाइल अगर अच्छे से आप बना लेते हो तो जो भी पैसा लगा एक फाइल बनाने में, उसको फिर एक फाइल अगर 100 लोग को भेजना है तो कम पैसे वहां पर पे करके आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। ये सारे तो कॉस्टिंग की पावर अगर देखा जाए इनडायरेक्टली में तो कम हो जाती है, किसके, मैनुअली। डिजिटल डिवाइड में कह सकते हैं कि कुछ इसकी अच्छाई भी है आईसीटी का नेचर, और कुछ मतलब गलत भी है। गरीबी और अमीरी का जो गैप है उसको बढ़ा के रख दिया। जैसे द इंटरनेट पेनिट्रेशन ऑफ इन अर्बन एंड रूरल इंडिया। तो इंडिया में ऐसे भी देखा जाए तो डेवलपमेंट अभी काफ़ी धीमी गति से है, और स्पीड जो होती है नेट का, और गांव में कुछ और है, शहर में कुछ और है। शहर की नेट की स्पीड ज़्यादा होती है गांव की तुलना में। इस हिसाब से टेक्नोलॉजी का जो यूजेज होता है गांव में कम लोग करते हैं, अभी उतना कर नहीं पाते हैं। तो ये डिवाइडेड कर दिया है कम्युनिकेशन को, एक कम्युनिटी को डिवाइड करके रख दिया टेक्नोलॉजी, है ना। जो मतलब जिसके पास सही से टेक्नोलॉजी है वो जल्दी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और जिसके पास नहीं है वो अभी इसके पीछे रह जा रहा है माइंड होते हुए भी। ये सारे डिवाइड करके रख दिया गया। हैकिंग की समस्या आ गई है टेक्नोलॉजी की वजह से। आप सारे डेटा, सारे चीज़ें नेट पर आप डाल रहे हो, जिससे आप रिस्क हो जाता है कि आपके डेटा को जल्दी हैक होने का, क्योंकि जो वे आप यूज कर रहे हो वही रास्ता दूसरे लोग इंटरनेट यूज करने में लगा रहे हैं। अनऑथराइज्ड कंटेंट यूजेज, अनऑथराइज्ड कंटेंट जो होता है नेट पर अवेलेबल्स होते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिसके वजह से हमारी डेटा रिस्क हो जाता है, हमें हमारा मतलब हैक होने की चांसेस बढ़ जाती है। ट्रोल्स एंड एब्यूजेज वगैरह डे टू डे मिल रहा है। इंटरनेट इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस पर्सनल एनिमिटी इन द फॉर्म ऑफ ट्रोलिंग एंड एब्यूज पीपल ऑनलाइन, सिंस इट इज ईजी टू कंसेल आइडेंटिटी इन इंटरनेट। People resort to this practice more frequently. प्रोनोग्राफी की बात करते हैं तो आजकल के बच्चे प्रोनोग्राफी के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, जो जिसमें बच्चे में कुरीतियाँ, बुराइयाँ, बैड हैबिट्स के सिंबल दिख रही है। ये मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से ही गलत आदतें जो बच्चे में डेवलप हो रही है, वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का कमाल है। वायरस हमारे जो प्रोग्राम को, हमारे डेटा को क्या कर रहा है, उसको मतलब करप्ट कर रहा है। अनकरप्टेड यूजलेस फाइल जो होता है, यूजफुल फाइल को करप्ट करके, है ना। ये सारी चीज़ें हमें रिक्सी, मतलब एक ऐसा टेक्नोलॉजी हमें अच्छा भी है, दूसरे तरीके से बुरा भी कह सकते हैं, रिक्स हो चुका है। अगर आप सही से, हमारी प्राइवेसी कंसर्न की चिंता हो रही है, प्राइवेसी हम लोग हमारी अपनी ख़त्म होते जा रही है। हम लोग प्राइवेसी जो हमारी अपनी होती है वो सब खास सारे चीज़ें रिक्स हो गया है। डे टू डे हेल्थ की समस्या बढ़ते जा रही है टेक्नोलॉजी की वजह से। लोग एनी टाइम मोबाइल यूज करते रहते हैं या फिर और भी टेक्नोलॉजी का यूज करते रहते हैं, जिसके वजह से हमारे लाइफ स्पॉइल होते जा रहा है, हमारा रूटीन मेंटेन नहीं हो पाता है और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इवोल्यूशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। ICT in the field of education has been due to two major reasons. The first one is the
paradigmatic change in the way started looking at the process of learning and consequently the teaching practice. The second one is the evaluation of new technology which could meet the needs from the first chain. तो evaluation of ICT in education की बात करते हैं तो एक मिसाल पैराडिगम शिफ्ट का मतलब होता है काफी मिसाल, एक सडनली जो चेंजेज आया वो काफी अच्छा रहा, अच्छा भी है. द मेजर पार्ट ऑफ द 20th century was dominated by behaviorism as a central theory which governed the principal practice education practice. As result, practice guided by behaviorist principles lead to educational practice which could broadly termed as instructivism. In this form of practice, अब देख आज की जो डिमांड है, आज की जनरेशन में जो प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस वी गेट अ मोर नॉलेज. अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उसमें ज़्यादा आप नॉलेज गेट कर पाओगे. तो हाईली बाय अ थियोरेटिकल पोजीशन, थियोरेटिकल की जगह पर प्रैक्टिकल नॉलेज की डिमांडेड बढ़ रही है. कंस्ट्रक्टिविज्म, जो इंस्ट्रक्टिविज्म की जगह पर कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कही जाती है कि बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल्स की जगह पर कंस्ट्रक्टिविस्ट भी है प्रिंसिपल. एनसीएफ 2005 में भी यही कि बच्चों को माइंड को, यानी आप जो क्वेश्चंस बता रहे हो उस क्वेश्चंस को बच्चे मॉडिफाई करके 2-3 वे में बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो उसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं. उनको फ्री देना है सारी चीज. तो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सारी चीजों में, है ना. चाहे वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हो, वेरिएंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म हो, या फिर आर्टिफिशियल, या फिर जो भी कंस्ट्रक्टिविज्म हो. कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, पैरेलल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी लेड टू कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन. वी shall mentioned earlier the way we got connected with each other. Social networking became a virtual reality. Interacting with people who are hundreds of thousands of kilometers away, especially in real time, became a reality. The barrier. आज एजुकेशन में ऐसा हो गया है कि अच्छे टीचर से, अच्छे प्रोफेसर से आप घर बैठे अच्छे से नॉलेज ले सकते हो. पहले क्या होता था कि आपको अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, अदर कंट्री जाना होता था. अब घर बैठे आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी आप पढ़ सकते हो, दिल्ली जेएनयू के प्रोफेसर से पढ़ सकते हो, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आप पढ़ सकते हो. ये सारी चीजें आप घर बैठे आप सारे जगह का नॉलेज ले सकते हो. एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हो. सारे पॉसिबिलिटी जो आई है हमारे अंदर, हमारे समाज में, हमारे देश में, ये टेक्नोलॉजी के आईसीटी के वजह से ही हुआ है. इसलिए ये इम्पॉर्टेंट, आज के डेट में ये इम्पॉर्टेंट भी है. तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा. इसमें मैंने आप लोगों को बताया आईसीटी के इंट्रोडक्शन, आईसीटी क्या होती है, उसकी नेचर क्या है. तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो. फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. आप सर क्लासेस चैनल को देखते रहें और शेयर करते रहें उन दोस्तों को जिन्हें ये वीडियो, ये मेरा चैनल अभी तक पहुंच नहीं पाया है. उन सारे लोगों को हेल्प कीजिए आप लोग. नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे आईसीटी का नेक्स्ट पार्ट 3, जिसमें और भी इंफॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश कर, जो इम्पोर्टेंट होगा बीएड के लिए स्पेशली. तो आप देखते रहे सर क्लासेस. हैव अ नाइस डे. आपका दिन शुभ हो. फिर मिलते हैं